सांप्रदायिक पंचाट, इसे पूना समझौता भी कहते हैं, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचाट, जिसे कम्युनिस्ट अवार्ड कहा गया, जारी किया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 5 दिन उपरांत 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और दलित नेता अम्बेडकर ने पूना समझौता संपन्न कराया। पूना समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक आयोजित यह सम्मेलन लंदन में मात्र 46 प्रतिनिधियों की भागीदारी में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को अंतिम रूप दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। अगस्त प्रस्ताव के बारे में कुछ जानते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ 1939 में होने पर कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। मार्च 1940 ईस्वी को कांग्रेस ने अपने रायगढ़ में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार को स्पष्ट किया कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट युद्ध की समाप्ति के उपरांत एक प्रतिनिधि मंडल, संविधान निर्मात्री सभा का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन आदि बातें निहित थीं। पृथक पाकिस्तान की मांग 1933 ईस्वी से 1935 ईस्वी के बीच कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की कल्पना को जन्म दिया। 22 से 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार मान्यता 1942 ईस्वी के क्रिप्स प्रस्ताव में सन्निहित थी। क्रिप्स प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक एवं वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत पहुंचकर सभी दलों से भेंट के पश्चात कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जैसे औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, संविधान का गठन, प्रांतों का पृथक संविधान बनाने का अधिकार आदि। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव पर अस्वीकृत कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ होते ही गांधी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद आगा खां पैलेस में नज़रबंद रखा गया। गांधी जी एवं वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला। परिणामतः आंदोलन अहिंसक न रह सका। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, लेकिन तटस्थता का रुख अपनाया। कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला टॉपिक, वेवेल योजना। अक्टूबर 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बने। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से परामर्श के पश्चात भारतीय समस्या को दूर करने के लिए 25 जून 1945 ईस्वी को
शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। शिमला सम्मेलन में लॉर्ड वेवेल द्वारा भारतीय समस्या का नवीन हल प्रस्तुत किया गया जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। वेवेल योजना में कहा गया था कि वायसराय एवं प्रधान सेनापति के अतिरिक्त वायसराय की परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो जाने के कारण समाप्त घोषित करना पड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना का मत था कि वायसराय की कार्यकारिणी में सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही चुने जाएं, जिसे वेवेल ने अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन। जनवरी 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श हेतु एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निश्चय किया। 29 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन ने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 3 सदस्य सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन 5 मई 1946 ईस्वी से 11 मई 1946 ईस्वी तक चला। सम्मेलन में सर्वसम्मत निर्णय न हो पाने की स्थिति में कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 ईस्वी को अपने प्रस्तावों की घोषणा की। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों में प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, जिससे उन्हें मुस्लिम बहुल प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता का उपभोग करने के लिए पाकिस्तान का सत्व प्राप्त हो सके। एटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 ईस्वी को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 ईस्वी के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। अगला टॉपिक, माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति। 22 मार्च 1947 ईस्वी को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख था जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत विभाजन हुआ तथा 15 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया।